अपन को क्या। अरे अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा इस शहर के बारे में, इस शहर के नौजवानों के बारे में। कौन सोचेगा उस उजड़ते हुए घर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन 1991 में सनी देओल की फिल्म आई थी नरसिम्हा। इस फिल्म का पीछे की सच्चाई आप में से शायद बहुत कम ही जानते होंगे, मगर उनमें से एक भी नरसिम्हा को उसकी जिंदगी का सही मकसद मिल गया तो आपकी हवेली की ईंट से ईंट बच जाएगी। सनी देओल की आप फैन फ्लॉवर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इस फिल्म की 8 रियल फैक्ट बात लेकर हाजिर हुआ हूं जिसके बारे में जानकारी लेना आप उचित समझते हैं। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। बाप जी है या बाप जी होने का मंसूबा रखता है। क्या आप अपने बच्चों को एक ऐसा शहर विरासत में देना चाहते हैं जो गुंडे, बदमाश और खूनी चला रहे हो। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए व्यर्थ में समय न लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। नरसिम्हा एक एक्शन फिल्म थी। इसको प्रेमचंद्र प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन एवं कहानी लिखा था स्वयं एन चंद्रा ने तथा इसके संवाद लिखे थे कमलेश पांडे ने। और 3 घंटा 6 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 5 जुलाई 1991 को तथा इसमें हमें नजर आए थे सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया, उर्मिला मातोंडकर, रवि बहल, ओम पुरी, जोनी लीवर, सतीश शाह, सफी इनामदार, ओम शिवपुरी, शरद सक्सेना, महावीर शाह, गुड्डी मारुति इत्यादि। इस फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म के सभी गानों का लिरिक्स लिखे थे जावेद अख्तर ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल मिलाकर टोटल 7 गाने रखे गए थे, जिन गानों की बोल हैं। हमसे तुम दोस्ती कर लो, चुपचाप तू क्यों खड़ी है, तो पकड़ पकड़ खींच के पकड़ जाओ तुम चाहे जहां। तुम हो अजनबी तो लगते जागे सोए अरमा प्यार की। इन सभी गानों में अपनी मखमली सुंधुर आवाजें दी थी अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अमित कुमार, सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, जॉली मुखर्जी और लक्ष्मीकांत कुदलकर ने। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। फिल्म नरसिम्हा सन 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें नंबर पर थी। इस फिल्म का कुल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपया और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 90 लाख रुपया और इस लिहाजा से इस फिल्म को सेमी हिट घोषित किया गया था। सन 1991 की सर्वाधिक 3 कमाऊ फिल्म की बात करें तो पहले नंबर पर थी फिल्म साजन जिसने 10 करोड़ रुपया कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे नंबर पर थी फिल्म हम जिसने 9 करोड़ 25 लाख रुपया कमाए और यह सुपरहिट कहलाई तथा तीसरे नंबर पर थी फिल्म सौदागर जिसने 8 करोड़ 75 लाख रुपया कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। तो चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई 8 खास अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, कहा जाता है कि एन चंद्रा को ये फिल्म बनाने की प्रेरणा एक लड़की की आपबीती सुनकर मिली थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फिल्म प्रतिघात के निर्माण के दौरान किसी काम से एक दिन एन चंद्रा और नाना पाटेकर को पूना जाना पड़ा था। काम खत्म हो जाने के बाद नाना पाटेकर ने घर लौट आए, लेकिन एन चंद्रा किसी कारण बस एक होटल में रुक गए थे और कुछ वक्त गुजरने के बाद अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एन चंद्रा ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी लड़की खड़ी थी। उन्होंने उस लड़की की तरफ प्रश्नसूचक निगाह डाली, जिसके जवाब में उसने कहा कि मैं इसी होटल में अकाउंट इंटर्नशिप कर रही हूं। मुझे जब पता चला कि आप इस होटल में ठहरे हुए हैं तो मैं खुद को आपसे मिलने से नहीं रोक पाई हूं। लड़की ने कहा कि मेरे जीवन की कहानी कुछ यूं है कि जिस पर एक फिल्म बन सकती है। एन चंद्रा उस लड़की के आत्मविश्वास से बेहद प्रभावित हुए और उसे अंदर आकर बैठने को कहा।
उस लड़की ने बैठते हुए अपनी कहानी शुरू कर दी, जिसका मजबन कुछ यूं था कि उसका भाई एक ऐसी लड़की के प्रेम में पड़ गया था जिसका बाप एक बेहद भ्रष्ट और क्रूर पॉलिटिशियन था। उस पॉलिटिशियन को जब इस प्रेम प्रसंग के विषय में पता चला तो उसने लड़के समेत उसके पूरे परिवार का जीना दुश्वार कर दिया। उधर पॉलिटिशियन की लड़की उस लड़के से रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं थी। इधर उसका बाप रोज नए नए तरीकों से लड़के के परिवार वालों को परेशान कर रहा था। यहाँ ऐसा भी नहीं था कि उस लड़के के हमदर्द नहीं थे, लेकिन उस क्रूर पॉलिटिशियन के डर से कोई भी मदद नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि उस बस्ती के सबसे बड़े गुंडे ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। उस लड़की की कहानी एन चंद्रा को अपील कर गई और बॉम्बे वापस लौटकर उन्होंने उस कहानी पर पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस लड़की की आप बीती और ओरिजिनल फिल्म से तुलना की जाए तो कहानी सुनाने वाली लड़की की भूमिका डिम्पल कपाड़िया ने, उसके भाई की भूमिका में रवि बहल ने, पॉलिटिशियन की भूमिका में ओम पुरी ने, उसकी बेटी की भूमिका में उर्मिला मातोड़कर ने तथा बस्ती वाले गुंडे की भूमिका में सनी देओल ने निभाई थी। यहाँ बताता चलूं कि लड़की के ओरिजिनल कहानी में बस्ती के गुंडे और पॉलिटिशियन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिल्म को आकर्षक बनाने के लिए एन चंद्रा ने ये सिनेमैटिक लिबर्टी ली थी। फैक्ट नंबर 2, फिल्म के मुख्य नायक के रूप में सनी देओल के चुने जाने की भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। हुआ कुछ यूं था कि जिन दिनों एन चंद्रा इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पूरा कर रहे थे, ठीक उन्हीं दिनों वो धर्मेंद्र और अनिल कपूर स्टारर फिल्म हमला का भी निर्देशन कर रहे थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन बातों बातों में धर्मेंद्र ने एम चंद्रा से कहा कि आप मेरे बैनर विजेता फिल्म्स के लिए कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं। वैसे भी आजकल मेरे बेटे सनी का करियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप उसको लेकर एक अच्छी और कामयाब फिल्म बनाते हैं तो वह फिल्म इंडस्ट्री में जम जाएगा। एन चंद्रा को बात पसंद आ गई और उन्होंने धर्मेंद्र जी को नरसिम्हा की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर वह उछल पड़े और अगले ही दिन एम चंद्रा को कुछ रुपए भी भिजवा दिए। लेकिन पिछले ही शाम को एन चंद्रा के रेगुलर फाइनेंसर्स ने उनसे मुलाकात की और पूछा कि आप अगली फिल्म कब बना रहे हैं। एन चंद्रा बड़े अफसोस में पड़ गए कि एक तरफ धर्मेंद्र साहब हैं और दूसरी तरफ उनके अपने विश्वास पात्र फाइनेंसर्स, जिन्होंने उनकी पिछली फिल्मों अंकुश और प्रतिघात के दौरान उनकी खूब मदद की थी। आखिरकार एन चंद्रा ने काफी सोच विचार कर धर्म जी के पैसे लौटा दिए, लेकिन यह भी कहा कि हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं, बल्कि फिल्म का हीरो सनी देओल ही रहेंगे। अब यहाँ कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि फिल्म हमला नरसिम्हा के एक साल बाद 1992 में रिलीज हुई थी। ऐसे में उपरोक्त कहानी झूठी है। इसका जवाब कुछ यूं है कि फिल्म हमला का निर्माण साल 1987 के उत्तरार्ध में ही शुरू हो गया था, जिसके निर्माता स्वयं एन चंद्रा नहीं बल्कि मदन मोहल्ला थे। यह फिल्म फाइनेंस संबंधी कारणों के चलते बीच में तकरीबन 3 सालों के लिए अटक गई थी। इस लेकर फिल्म हमला को बनने और रिलीज होने में थोड़ा वक्त लग गया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म नरसिम्हा में सनी देओल के चुने जाने की खबर जब अनिल कपूर को मिली तो उन्होंने एन चंद्रा से मुलाकात की और कहा कि आपकी पिछली फिल्म तेजाब और हमला की शूटिंग के दौरान मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने मुझे इस फिल्म में नहीं लिया। इसके जवाब में एन चंद्रा ने उनसे कहा कि फिल्म के शीर्ष नायक का जो आवरण है उसमें आप बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। इस भूमिका में एक ऐसे अभिनेता की जरूरत है जिसकी स्क्रीन परजेंट बेहद गुस्सिला हो और साथ ही वो शारीरिक रूप से बलशाली भी लगे। खैर, इसके बाद एन चंद्रा ने उन्हें फिल्म के दूसरे नायक की भूमिका ऑफर की, जिसे अनिल कपूर ने छोटा व कम प्रभावशाली बताकर नकार दिया, जिसके बाद रवि बहल ने वो किरदार निभाया। हालांकि अनिल कपूर के द्वारा दूसरे नायक की भूमिका छोड़ने के पीछे का कारण एक यह भी हो सकता है कि दोनों की पिछली फिल्म राम अवतार और इंतकाम की शूटिंग के दौरान आपस में खूब मतभेद हुए थे। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के दूसरे नायक रवि बहल के चयन की कहानी कुछ यूं है कि वो एक दिन एन चंद्रा से काम मांगने उनके ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एन चंद्रा से कहा कि मैं एक अच्छा डांसर हूं और माइकल जैक्सन के कुछ स्टेप्स भी करके दिखाएं। इसमें कोई शक नहीं था कि रवि बहल एक अच्छे डांसर थे। एन चंद्रा को फिल्म में उनकी उपयोगिता समझ में आ गई,
क्योंकि फिल्म का मुख्य नायक तो एक गुंडा था जिसे नाचते हुए दिखा जाना ज्यादा सही नहीं लगता था। वैसे भी सनी देओल डांस के मामले में कमजोर ही थे, परंतु फिल्म को संतुलित करने के लिए एन चंद्रा ने रवि बहल को साइन कर लिया गया। बॉलीवुड फिल्मों में बतौर नायक नायिका रवि बहल और उर्मिला मातोंडकर की यह पहली फिल्म रही थी। इससे पहले दोनों बतौर बाल कलाकार कई फिल्मों में नजर आ चुके थे। रवि बहल ने बतौर आर्टिस्ट साल 1980 में आई मोर्चा, 1984 में आई इम्तिहान और यादों की जंजीर, 1986 में आई अविनाश और 1988 में आई खरीदार जैसे फिल्म में काम किया था। वही उर्मिला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1977 में आई कर्म, 1981 में आई कलयुग, 1983 में आई मासूम, 1984 में आई भावना, 1985 में आई सुर संग्राम और 1987 में आई डकैत जैसी फिल्मों की थी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि उर्मिला मातोंडकर की बतौर नायिका बॉलीवुड में नरसिम्हा फिल्म अवश्य रही, लेकिन इससे पहले वो साल 1989 के मलयालम फिल्म चाणक्यन में कमल हासन की नायिका बन चुकी थी। फैक्ट नंबर 5, यहाँ यह जानना भी रोचक हो सकता है कि फिल्म नरसिम्हा में उर्मिला मातोंडकर के द्वारा निभाई गई मीना सिंह के भूमिका पहले क्रमशः ममता कुलकर्णी, आयशा झुल्का, राजेश्वरी सचदेव और प्राजक्ता कुलकर्णी को ऑफर हुई थी। यहाँ बताता चलूं, ममता कुलकर्णी इस फिल्म में इसलिए काम नहीं कर सकी क्योंकि वो फिल्म निर्माता इब्राहिम नडियादवाला के किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधी थी। ठीक इसी कारण से ममता ने साल 1992 की फिल्म महबूब मेरे महबूब को भी नकारा था। बात करें आयशा झुल्का की इस फिल्म में नाकाम कर पाने के वजह की, तो वो कुछ यूं है कि उन दिनों एक खबर उड़े कि आयशा ने किसी फिल्म प्रोड्यूसर को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी परेशान किया। यह बात उनके लिए काफी घातक साबित हुई और उन्हें नरसिम्हा जैसी कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा राजेश्वरी सचदेव के फिल्म में ना होने के कारण उनका पाव बना, जो कि हमसे तुम दोस्ती कर लो गाने की शूटिंग के दौरान फ्रैक्चर हो गया था। एन चंद्रा राजेश्वरी के ठीक होने का इंतजार ना कर सके और फिल्म में प्राजक्ता कुलकर्णी को ले लिया। ये वही एक्ट्रेस हैं जो फिल्म दामिनी में बलात्कार पीड़िता उर्मी की भूमिका निभाई थी। बहरहाल इस फिल्म के लिए चुनी तो अवश्य गई, लेकिन शूटिंग में भाग नहीं ले पाई क्योंकि वो अपनी मराठी डेब्यू फिल्म धड़केबाज को लेकर व्यस्त थी। इस तरह से उस दौर की 4 अभिनेत्रियों से गुजरकर यह रोल उर्मिला मातोंडकर के पास चली गई। फैक्ट नंबर 6, अगर किसी अभिनेता का पिता किसी सफल फिल्म का नायक या उसका हिस्सा रह चुका हो तो उस फिल्म का रेफरेंस बेटे की फिल्मों में अक्सर देखने को मिल जाता है। यह परिपाटी फिल्म नरसिम्हा के भी एक दृश्य में दोहराई गई है, जहां नशे में धुत सनी देओल निवेदिता जोशी को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं और पीछे से जॉनी लीवर कहते हैं कि ये ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा कि धर्मेंद्र ने शोले में किया था। हालांकि शोले में धर्मेंद्र किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि बसंती और मौसी को धमकाने के लिए टंकी पर चढ़ते हैं। इस फिल्म में सनी देओल के बाजू पर जो नरसिम्हा का टैटू दिखाया गया था वो उन दिनों युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था और कईयों ने तो बकायदा वैसा ही टैटू भी छपवाया करता था। इसके अलावा फिल्म के एक दृश्य में सनी देओल हाफ स्लीव की जैकेट पहनते हैं जो कि ओम पुरी के द्वारा दिया जाता है। ये हाफ स्लीव जैकेट भी कम लोकप्रिय नहीं हुआ था और उन दिनों सनी देओल के 10 में से 7 फंस ऐसे ही जैकेट पहने नजर आ जाते थे। वैसे इस फिल्म की हाफ जैकेट भी उन दिनों काफी पॉपुलर हुआ था। फैक्ट नंबर 7, यह फिल्म सनी देओल के फैंस के बीच तो काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आम दर्शकों को उतना आकर्षित नहीं कर पाई थी जितना कि एन चंद्रा और ओमपुरी को उम्मीद थी। इस फिल्म के औसत कमाई को लेकर ओमपुरी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सब कुछ फिल्म के ओवर बजट हो जाने के कारण हुआ था, क्योंकि फिल्म के निर्देशक एन चंद्रा उस समय एक के साथ कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे। ऐसे में कई बार तैयारी होने के बाद भी शूटिंग टल जाती और इसी कारण फिल्म ओवर बजट होती चली गई। फैक्ट नंबर 8, एन चंद्रा की पिछली 2 फिल्मों अंकुश और तेजाब से नरसिम्हा का एक खास कनेक्शन देखने को मिलता है। इन तीनों ही फिल्मों के नायक पढ़े लिखे और शरीफ इंसान होते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वह अपराध की दुनिया से जुड़ जाते हैं। नरसिम्हा में सनी देओल के किरदार की तरह फिल्म अंकुश में नाना पाटेकर
और तेजाब में अनिल कपूर के किरदार शुरू में पढ़े लिखे वो शरीफ होते हैं, लेकिन प्रस्तुतियां के शिकार होकर वो अपराधी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सनी देओल की धमाकेदार एक्शन फिल्म नरसिम्हा पर। हमारी तरफ से खास जानकारियां। आप सबको यह फिल्म देखने में कैसा लगा था, और आपको इस फिल्म का सबसे प्रिय सॉन्ग सुनने में कौन सा लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तथा हमारी मेहनत आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए आप अपना ख्याल। नमस्कार।